नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। नोबेल 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 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शब्द को लेकर जमकर माहौल बनाया और दावे किए कि मैं पूरी दुनिया में जिस भी देश में तबाही मच रही है, शांति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आ रही है, शांति अमेरिका की वजह से आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहे हैं वो शांति पुरस्कार मिलने के काबिल है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ उस वक्त खेल हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप को यह नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता इस नोबेल पुरस्कार को अपने नाम कर ले गई। ऐसे में अब आखिर में डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल मिलने का यह सपना पूरा हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से अभी तो वेनेजुएला की विपक्षी नेता को नोबेल पुरस्कार मिला, तो डोनाल्ड ट्रंप को अचानक से इतने कम समय में कैसे नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया? चलिए इसके पीछे की वजह बता देते हैं। दरअसल जो वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं, उनका नाम है मारिया। उन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को जाकर गिफ्ट कर दिया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। अब इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। उस पर आए उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से बताते हैं कैसे अपना जो शांति नोबेल पुरस्कार है मारियो ने डोनाल्ड ट्रंप को देकर उनकी बेइज्जती करा दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारिया ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार गिफ्ट किया। मारिया कोरिना ने ट्रंप को पछाड़कर इस प्राइज को हासिल किया था। इस पर नोबेल पीस सेंटर ने जो नोबेल पीस सेंटर है उसने ट्रंप को आईना दिखा दिया है। तुरंत ही बयान आ गया कमेटी का और बयान में कहा गया एक मेडल के मालिक बदल सकते हैं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का खिताब नहीं बदला जा सकता है। कमेटी ने साफ साफ कहा है कि इसे दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरीके से वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया ने डोनाल्ड ट्रंप को जाकर ये अपना नोबेल शांति पुरस्कार गिफ्ट किया, उस पर जो नोबेल शांति पीस कमेटी है उसने चिंता जता दी है, डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया और साफ कह दिया है कि जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है वो एक व्यक्ति के नाम पर साइन होता है, एक व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। कागजों में ना तो वो नाम बदला जा सकता है, ना जो गिफ्ट है वो किसी और को सौंपा जा सकता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो खुश हो रहे थे नोबेल शांति पुरस्कार लेकर, उनके सपने को तुरंत जो कमेटी है उसने तोड़ने का काम कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया है। मचाडो द्वारा अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेंट किए जाने के बाद नोबेल पीस सेंटर ने पोस्ट किया बाकायदा। उसमें क्या कुछ लिखा पहले आपको यह बता देते हैं। क्या कुछ पोस्ट में लिखा गया, डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा गया, एक बार जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाती है तो इसे रद्द नहीं किया जा सकता, ना ही बांटा जा सकता है और ना ही दूसरों को ट्रांसफर किया जा सकता है। यह फैसला आखिरी होता है और हमेशा के लिए मान्य होता है। एक मेडल के मालिक बदल सकते हैं, लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का खिताब नहीं बदल सकता है। तो ऐसे में नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली कमेटी ने साफ साफ बता दिया कि विजेता जो घोषित होता है आखिर तक वही रहता है, ना तो पेपरों पर उसका नाम बदला जा सकता, ना ही अगर वो अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसी को दे दे तो उसे मान लिया जाएगा कि वो नोबेल शांति पुरस्कार का विजेता है। ये संभव नहीं है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा जब मारिया उनको अपना नोबेल शांति पुरस्कार देने पहुंची तो ना सिर्फ उनकी तारीफ की, बल्कि बाकायदा नोबेल शांति पुरस्कार के साथ फोटो भी खिंचवाई, अपने पोस्ट से रिलीज की और इस पर देखिए अब उनकी ही खिल्लियां उड़ती नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये मेडल लेकर चारों तरफ से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। शांति दूत बनने चल रहे थे, शांति दूत का हवाला देकर नोबेल शांति पुरस्कार मांग रहे थे, लेकिन पिछले बीते दिनों से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या स्थिति दुनिया के तमाम देशों में कर रखी है सबने देखा और उसी बीच मारिया उन्हें यह अपना पुरस्कार देने पहुंच जाती हैं। अब सोचिए मारिया किस रणनीति पर चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप को क्यों उन्होंने अचानक से अपना नोबेल शांति पुरस्कार जाकर सौंप दिया है। हालांकि जब उन्हें यह अवार्ड मिला था तब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को समर्थित किया था, इसके हकदार आप हैं, ये आप ही का है, इस तरीके की बातें कही थी। लेकिन अब जाकर पुरस्कार देना, इसके पीछे का खेल क्या है वो समझिए। दरअसल वेनेजुएला में हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़ा वार किया गया। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो, उनको बंधक बनवाया गया, उठवाकर अमेरिका की जेल में डलवाया गया और उसके बाद वेनेजुएला पर सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने मानो कब्जा ही कर लिया। अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट वहां का घोषित कर दिया कि जो भी फैसला वेनेजुएला में लिया जाएगा, चाहे तेल के कारोबार को लेकर हो या फिर किसी भी सेक्टर को लेकर, कोई भी देश वेनेजुएला से जुड़ेगा तो सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप से होकर उस देश को गुजरना होगा। ऐसे में अब
ये कयास लगाए जा रहे थे कि कौन वहां का राष्ट्रपति बनेगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप का पक्षदार जो नेता है उसी को सत्ता सौंपी जाएगी। तो हालांकि वहां की जो दूसरी नेता थी मादुरो से सेकंड नंबर की, तो उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला कार्यकारी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सोचिए, अब इस कहानी में खेल ये है कि मचाडो जो हैं वो चाहती हैं वेनेजुएला की राष्ट्रपति बन जाए। अब वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का अच्छा बनना होगा, और डोनाल्ड ट्रंप का अच्छा बनने के लिए उन्होंने गेम खेलते हुए नोबेल शांति पुरस्कार अपना ले जाकर डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया। डोनाल्ड ट्रंप पे खुश हो गए कि अब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल रहा है, बाकायदा पोस्ट रिलीज कर दी, फोटो नोबेल शांति पुरस्कार के साथ खिंचवाने लगे, और बयान भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया। क्या कुछ कहा गया पहले ये जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा, मचाडो एक अद्भुत महिला हैं, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, उन्होंने मेरे अच्छे कामों के लिए मुझे अपना नोबेल शांति पुरस्कार दिया है। मतलब जो कमेटी शांति पुरस्कार देती है उसने आपको, आपके नाम को नॉमिनेट नहीं किया, उसने आपको नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया, आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बार बार कहा कि मैं नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार हूं। तमाम आपके जो आगे पीछे घूमने वाले देश हैं, पाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों ने आपका नाम आगे भी बढ़ाया, लेकिन हुआ क्या, आखिर में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचाडो आगे रही और आपको नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। तो वहां निराशा हाथ लग रही थी। अब नोबेल पुरस्कार उन्होंने अपना ले जाकर दे दिया, तो आप खुश हो रहे हैं कि हमें तो नोबेल शांति पुरस्कार मुझे मिल गया है, मेरे नाम पर आ गया है। लेकिन असली कहानी मचाडो के खेल की है। उन्होंने तो मानो डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती ही इंटरनेशनल लेवल पर करवा दी है, और खुद वेनेजुएला की राष्ट्रपति बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही खेल कर रही थी। हालांकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह क्लियर नहीं किया गया है कि मचाडो को वो राष्ट्रपति घोषित करेंगे या बनाएंगे, लेकिन पृष्ठभूमि यहां पर तैयार की जा रही है। अब इसके बदले डोनाल्ड ट्रंप मचाडो को क्या उपहार देते हैं, क्या वाकई में उन्हें वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना दिया जाता है, या फिर कहानी में कुछ और मोड़ आता है, खैर ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर अब जगह जगह डोनाल्ड ट्रंप की हंसी उड़ रही है, सोशल मीडिया पर लोग खिल्ली उड़ाते नजर आ रहे हैं कि पीस कमेटी ने आपको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, तो लीजिए खुद ही आके वेनेजुएला की विपक्षी नेता आपको अपना नोबेल शांति पुरस्कार देकर सौंप गई और आप उसी में खुश हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।